हेलो नमस्कार दोस्तों, ठीक है मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 और परसेंटेज चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने 50 तक सम किए थे और पार्ट 2 में हमने 70 तक सम कर लिए थे। और आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया गया है, मेरी आय का 16% भाग मकान के किराए में खर्च हो जाता है, 62% भाग भोजन में खर्च हो जाता है और शेष का आधा भाग अन्य चीजों पर खर्च हो जाता है। मेरी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी टोटल उसकी आय कितनी थी? 100% थी। उसमें से उसने 16 भाग मकान पर खर्च किया और 62 भाग उसने भोजन पर किया, तो कुल मिलाकर उसने 78 भाग खर्च कर दिया। तो 100 में से 78% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 22 में से उसने आधा भाग यानी 11 भाग तो अन्य चीजों पर खर्च कर दिया और शेष क्या बचा? 11 इस क्वेश्चन का क्या है? आपका राइट आंसर है। यहां से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है, जब भी आपको क्या दिया जाए, अलग अलग चीजों का खर्च दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। और जब भी कहीं भी क्वेश्चन के बीच में क्या मिले? शेष मिले, तो यानी आपने क्या किया? 15% खर्च किया तो बचा कितना आपका? 85%। ऐसे करके आपको दूसरा सम करना पड़ेगा, जो कि आपका आगे का क्वेश्चन है। यहां से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है, भारती 20% सामान खरीदने में खर्च करती है। यानी 20% सामान खरीदने में खर्च करती है। शेष का यानी जब भी शेष आए तो बचा क्या? 80/100। आगे कहता है शेष का 15%, तो बचा क्या आपका? 85/100। यदि अब उसके पास शेष 1360 रुपए हो तो आरंभ में कितने थे? इसके पश्चात उसे बचते हैं 1360 रुपए। जब भी फर्स्ट की बात पूछे और लास्ट की बात दे तो फ्रैक्शन लगाएंगे उल्टा, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 100/80, 100/85। और जब भी हमें शुरू की बात दे तो फ्रैक्शन लगाएंगे सीधा, यानी 1360 गुणा में 100/80 गुणा में क्या लिखेंगे? 85/100। सो दोस्तों ये क्या होगा? 100 में क्या होगा? 85। यानी 0 से काटा 0, 8 एका 8 और 8 सत्ते। सो दोस्तों यहां से बचा आपका क्या? 5, 8 सत्ते 56, 17 पांचे 85, 5 से काटा तो आया 20। यानी यहां से आ गया आपका 2000 रुपए। क्या थी आपकी टोटल शुरू में पैसे थे या आपकी आय थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया गया है, एक आदमी अपने वेतन का 25% घर के किराए में, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 40% भोजन पर। अब उसके पास 9000 रुपए बच जाते हों तो उसका वेतन ज्ञात करो। यानी 25% तो क्या करता है? घर के किराए में बचा क्या? 75/100। आगे क्या होता है? 20% शिक्षा पर तो बचा क्या? 80/100। शेष का 40% भोजन पर बचा क्या आपका? 40 खर्च किया 100 में से तो बचा 60/100, यानी 60%। अब उसके पास कितने रुपए बच गए? 9000 रुपए बच गए। तो यहां से आप फ्रैक्शन, शुरू की बात पूछा है, उसका वेतन ज्ञात करना है, लास्ट की बात दी गई है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। यानी 100/75 गुणा में 100/80 गुणा में 100/60। यहां से 0 से 0 जाएगी, 0 से 0 जाएगी। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। और यहां से अगर आप 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहां से काटेंगे 15 छीके क्या होता है? 90। यहां से 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और यहां से 2 से काटेंगे तो ये आ गया 250 और 00, यानी 25,000 इस क्वेश्चन का क्या है? आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है अरुणा अपनी आय का 30% भोजन में, 25% घर के किराए में, 20% मनोरंजन में, 5% यातायात में, अंत में उसके पास कुल बचे 2500 रुपए। तो अरुणा की मासिक आय आपको ज्ञात करनी है। यानी इसमें कहीं भी शेष नहीं आया तो ये जोड़ का सवाल है। 30% भोजन में, 25% किराए में, 20% मनोरंजन में और 5% यातायात में। 30 और 30 60 और 20 80% इसने क्या किया, खर्च किया। बचा क्या, 20%। 20% इसके बराबर है 2500 रुपए के बराबर है। तो यहां से 100% यानी 5 गुना 25 5 125, 12,500 उसकी क्या थी, कुल मासिक आय थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या दिया है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 50% इंग्लिश में तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच में, शेष 7,000 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, यानी आपका शेष का सवाल है तो 20% हिंदी की है तो बचा क्या, 80/100। और इसका 100% माने अगर 80/100 को, तो 50% इंग्लिश की है तो बचा क्या, 50% यानी 1/2। पुनः शेष का 30% क्या है, फ्रेंच में, तो बचाएगा क्या आपका 30% घटाएंगे तो 7/10, या आप कह सकते हैं 70/100। इसके पश्चात कितनी हो गई, शेष पुस्तकें बची हैं 7,000, यानी 7,000 मल्टीप्लाई में कर देंगे 100/80, 2/1, 100/70। 70 से 2 जीरो से ये सीधी 7 और यहां से 2 जीरो की कैंसिल, यहां से बचा आपका 10 और यहां से आपका है 8 और यहां से आपका है 7। सो दोस्तों 7 तो आपका ऐसे 7 कैंसिल हो गया, यानी 8 बचा। 2 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे 25, 25 के पीछे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी। ये आपका क्या है, राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में है, 35% भाग पानी में है, यानी 15% भाग क्या है आपका कीचड़ में और 35% भाग क्या है पानी में। कुल मिलाकर कितना हो गया, 50%। 50% भाग क्या है आपका कीचड़ और पानी में है और 7 मीटर खंबा पानी से ऊपर है, यानी 50% बराबर क्या है 7। यानी ये तो है कीचड़ और उसके अंदर 50% बाहर बच गया ना, वो क्या है 7। अगर 50% 7 है तो 100% क्या होगा 14, यानी 7 मीटर तो है आपका कीचड़ और पानी में और 7 मीटर है पानी से ऊपर, तो यानी 14 मीटर क्या है कुल खंबे की लंबाई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, इनमें 15% क्या है मुसलमान है और 10% क्या है ईसाई हैं और शेष क्या है हिंदू है। तो यानी यहां से क्या हुआ 25% क्या है ईसाई और मुसलमान और 75% क्या है हिंदू। तो 1000 का हिंदू निकालना है, कितने प्रतिशत है, 1000 का 75%। 750 बच्चे क्या है हिंदू। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, यानी पहले यहां से देखें तो ए, बी और सी और डी दिया गया है, यानी ए को बी से 10% अंक कम मिले, बी से मिले हैं 10% अंक, तो यहां से इसको मिलेंगे 100 और इसके मिलेंगे 90। बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से, सी को दिया 100% और इसको दिया 25% अधिक। फिर आगे कहता है सी को डी से 20% कम मिले, सी को है ना डी से 20% कम मिले, तो इसको मिलेंगे 80। ए को यदि 500 अंकों में से 360 अंक मिले हों, यानी ए को कुल मिलाकर कितने अंक मिले हैं 360 अंक मिले हैं,
तो आपको डी को कितने प्रतिशत अंक मिले ये ज्ञात करना है। यहां से अगर हम देखें तो ये 9 अनुपात क्या हो गया 10 हो गया, तो ये यहाँ पर 10 चला जाएगा। ये अनुपात में आपको समझ में आ गया होगा अगर अनुपात का चैप्टर आपने किया है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी 5 अनुपात क्या है ये 4 है। तो इसे हम लिख सकते हैं इधर 4, यानी जो इधर हो जाएगा वो इधर लिखेंगे सीधा। ये 5 इधर है तो इसे इधर क्या लिखेंगे 5। यहां से लिख सकते हैं 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी इसे लिखेंगे 4:5। तो ये इधर क्या बचा खाली बचा किसके 4 के, तो 4 लिखे जाएंगे इधर। अब देखें क्या कोई कॉमन है, ये 4 वाली पूरी लाइन क्या है इसमें कॉमन है। अब देखें तो कोई कॉमन है इसमें 5 कॉमन है, 5 इसमें 5 और इसमें 5 और इसमें 5, यहां से बचा 2। अब देखें तो यहां से क्या आया आपका अनुपात, यहां से आया 9 और यहां से आया 10 और यहां से आया 8 और यहां से आया 10। अब 9 चौक 36 यानी 40 गुना, तो डी को कितने मिलेंगे 40 गुना अंक मिलेंगे। तो इसको टोटल कितने मिल जाएंगे 400 और टोटल अंक कितने हैं 500। 500 में 400 मिले तो इसे कितने मिले 80% अंक ले गया, यानी डी कितने अंक ले गया 80%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया गया है किसी परीक्षा में 1100 छात्र तथा 900 छात्राएं हैं, उपस्थित थी, यानी 1100 क्या थे छात्र और 900 क्या थी छात्राएं। तो यहां से क्या हुआ 50% तो छात्र और 40% छात्राएं पास हो गई। आपको करना है फेल होने वाली ज्ञात, तो हम सीधा फेल होने वाली ज्ञात कर सकते हैं। 50% पास तो 50% क्या हुए फेल, यानी ये 50% हुए फेल। अगर 40% पास हुए हैं तो 60% क्या हुए होंगे फेल, यानी 1100 का 50% निकालेंगे तो 550 और यहां से निकालेंगे तो 540 क्या हो गए फेल, यानी यहां से 1090 500 और 500 1000 50 और 40 90 टोटल थे 2000 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 और 2 54.5% विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें क्या दिया है। एक फलों की टोकरी में सेब तथा संतरों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। टोकरी में रखी सेबों की प्रतिशत ज्ञात करना है। सेब और संतरों का अनुपात क्या है 2:3। सेब का प्रतिशत ज्ञात करना है। सेब है 2, फल है टोटल 5 गुणा में 100, यहां से काटेंगे तो 20 गुणा 40% क्या है उसमें सेब है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें क्या दिया है। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यहां से अगर माने ये है 40 और ये है 10, 75% को लड़कों को यानी लड़के को 75% को और लड़कियों के 70% को क्या मिला है छात्रवृत्ति मिली है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो यहां से 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली और यहां से 30 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इनको छात्रवृत्ति मिली। तो 40 का 10% होगा 4 और 20% हो जाएगा 8 और 25% हो जाएगा 10, यानी 10 को क्या नहीं मिली छात्रवृत्ति नहीं मिली। 10 का 10% होगा 1 और 30% हो जाएगा 3 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसने कहा उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। 13 को नहीं मिली, कितने में से 50 में से गुणा में 100 प्रतिशत लगा दिए।
50 दूनी 100 और 13 दूनी 26% विद्यार्थियों को क्या, यानी छात्रों को क्या नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं, जो कि काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पेपर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। दोस्तों यह क्वेश्चन हम अच्छी तरह समझेंगे। ये है एक पृथ्वी, इस पर क्या है, भूमि और पानी का अनुपात क्या है, 1:2। ये है भूमि और ये है पानी। भूमि का अनुपात क्या है, भूमि पर, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2। भूमि है 1 और पानी है 2। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है और दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहां समझेंगे कि भूमि पर 1 तो पानी है और सॉरी दोस्तों 1 भूमि, तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर 1 भूमि है और 2 पानी। 1 और 2 से एक क्वेश्चन होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप 100 और 200 मान लें, यानी 200 तो क्या है पानी और 100 क्या है भूमि। टोटल कितना हो गया, 300। ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का एरिया कितना है, टोटल 300। उसपे से 100 क्या है भूमि और 200 पर क्या है पानी। तो अगर पृथ्वी को आधा आधा बांट दें, यानी ये क्या है, उत्तरी भाग, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला क्या है दक्षिणी। ये उत्तरी है आपका और ये आपका दक्षिणी है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये अगर आधा आधा बांटेंगे दोस्तों, तो इसमें कितना चला जाएगा, 150 और ये 150, क्योंकि पृथ्वी कितने की है, 300 की है। उसमें से 150 उत्तरी में चला गया और 150 दक्षिणी में चला गया। इसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है, 2:3। भूमि और पानी का अनुपात क्या है, 2:3। 2:3, 2 अनुपात में क्या है भूमि और 3 अनुपात में पानी। अगर जोड़ करेंगे 5 आएगा और 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 30, यानी 30 दूनी 60 तो क्या है भूमि और 30 या 90 क्या है वहां पर पानी। उत्तरी में क्या है भूमि और पानी का, यहां से पता चल गया। भूमि टोटल कितनी है 60, तो 60 सॉरी दोस्तों भूमि है टोटल 100 में से उत्तरी में कितनी आ गई आपकी 60। दक्षिणी में आपको ज्ञात करना है अनुपात। दक्षिणी में भूमि कितनी आएगी 40, क्योंकि 60 तो ऊपर वाले में चले गई। 200 टोटल पानी है, उसमें से 90 क्या चला गया उत्तरी में और 110 क्या बच गया दक्षिणी में। यहां से पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा, भूमि और पानी का 4:11 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्त समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को और देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया है, किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, 10% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 3 बार की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध का प्रतिशत, यानी 10% निकालेंगे, 10% का अर्थ होता है 1/10। 10 में से 1 निकाला तो बच्चा क्या 9/10। यह प्रक्रिया क्या की आपने 3 बार की और फिर क्या हुआ, बच्चे हुए का आपका क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 लगाते होते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। 9 निम 81 निम क्या होता है आपका 729। अपोन में क्या हो गया 10, 10 का 1 अंक के बाद 0, यानी यहां से बचा 72.9%। ये आपका क्या है राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है, नमक व पानी के विलयन में 25% क्या है नमक है। अगर 25% क्या होगा नमक होगा तो 75% क्या होगा पानी होगा। 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 1:3 क्या आ गया इनका रेशियो आ गया। यदि इसमें 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए, अब विलयन में क्या रह जाता है नमक रह जाता है 30%।
यहाँ से 30 और 70 पानी हो गया, यहाँ से 3:7। यहाँ से समझने की बात है दोस्तों, अगर पानी उड़ेगा तो नमक तो नहीं उड़ेगा, नमक ना ही ज्यादा होगा ना ही हमने नमक डाला, तो यहाँ से नमक क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ से रेशियो को बराबर करेंगे, ऊपर वाले रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी यहां से आपका क्या हुआ, 2 लीटर पानी उड़ गया। जब आपका विलियन कितना था, 9 और 3 12। जब आपका मिश्रण था 12 लीटर, तो आपका 2 लीटर पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ गया। परंतु इसने क्या कहा है कि 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, यानी 25 लीटर उड़ गया। ये क्या है, 6 गुना। तो यहां से क्या करेंगे, 6 गुना 25 के क्या हो जाएगा, 150 लीटर क्या था, शुरू में मिश्रण था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में हमने दिया है 250 ग्राम चीनी के विलियन में, यानी 250 ग्राम क्या है, चीनी का विलियन है, 40% चीनी है। अगर चीनी क्या है, 40% है, तो पानी क्या हो जाएगा, यहां से 60% हो जाएगा, यानी 2:3 में है। विलियन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी डालनी पड़ेगी, यानी चीनी डालनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। करना क्या है, हमें 50% करना है, यानी 2:3 में है। 2 और 3 क्या हो गया, 5। और उससे पहले क्या करें, 50% चीनी, यानी 1:1 में करना है। तो चीनी डालेंगे तो चीनी बदलेगी, पानी नहीं बदलेगा, तो पानी उतना ही रहेगा। तो हम क्या करें, इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहां से 3 और यहां से 3। यहां से अगर अब हम देखें 2 और 3 5 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50, यानी 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। 150 क्या है, चीनी। ये भी करने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी, यानी 2:3 में है, हमने डिवाइड किया तो यहां से आया 50, 50 दूनी 100, 150। ये पूछ रहा है कि कितनी चीनी डालनी पड़ेगी कि पानी और चीनी क्या हो जाए 50%, यानी 50% चीनी हो जाए, 50% क्या हो जाए पानी, यानी आधा पानी और आधा क्या हो जाए चीनी। तो इसमें क्या डाल देंगे, 50 kg चीनी डाल देंगे, दोनों 150 हो जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया गया है 12 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है। 50% क्या है, अल्कोहल है, तो 50% क्या होगा, पानी होगा। पानी कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अल्कोहल क्या हो जाए 30%। पानी डाल रहे हैं तो पानी बदलेगा, अल्कोहल नहीं बदलेगा। तो यहां से क्या हो गया, 1:1। यहां से 50 को काट देंगे क्योंकि 1:1 हो गया, यहां से 0 काट देंगे, यहां से बचा 3:7। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो क्या चेंज होगा, पानी, अल्कोहल तो वही रहेगा। तो पहले अल्कोहल था 1, अब हो गया 3, तो यानी अनुपात को बराबर करेंगे, यानी 3:3। अब क्या डाला, पानी। पहले क्या था, विलियन कितने का था, यानी मिश्रण 6 लीटर में आपने कितना डाला, 4। और ये कह रहा है 12 मिलीलीटर। 12 मिलीलीटर में कितना डालना पड़ेगा, 8 ml। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है, 20 लीटर विलियन में 45% क्या है, अम्ल। तो 55% क्या हो गया, पानी। 5 से काटेंगे 9 क्या हो गया, 11। पानी की कितनी मात्रा घटाई जाए कि अम्ल क्या हो जाए 60%, यानी ये 60 और ये क्या 20, 60 और ये क्या 40। 20 दूना 40 और 20 या 60, 2:3 हो जाए। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो यहां से पानी बदलेगा ना कि अम्ल, तो इसको अम्ल को बराबर करेंगे तो ये अम्ल 9 और ये 6। यानी जब आपका मिश्रण यानी विलियन कितना था, 20 लीटर था, तो आपको पानी कितना उड़ गया, आपका 5 लीटर उड़ गया।
तो इसने कहा 20 लीटर बिलियन में कितनी मात्रा पानी घटाई जाए। 20 में क्या घटाई गई, 5 घटाई गई, तब आपका क्या होगा, अम्ल क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो यानी 20 बराबर क्या है 5, यही आपसे पूछा गया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी। पहले तो इस 3 लीटर चीनी को हम क्या बदलेंगे, 3000 ml में बदलेंगे। 3000 ml क्या है आपकी चीनी है, क्योंकि 3 लीटर से ये क्या होगा नहीं। तो यहां से क्या है 40% क्या है चीनी है, तो 40% चीनी है तो 60% क्या होगा पानी, यानी 40% क्या है चीनी है और 60% क्या होगा यहां से पानी हो जाएगा। 40% तो 4 या 1200 ml क्या हो गया यहां से चीनी और 6 या 1800 ml क्या होगा पानी। और ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी डाल दिया जाए, यानी 1000 ml क्या करेंगे पानी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2800 ml क्या हो गया पानी आपका और 1200 ml क्या हो गया चीनी। ये पूछ रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत, यानी अब 1200 ml तो चीनी है परंतु कितने में है 1200 और 2800 यानी 4000 ml में, क्योंकि 3000 ml क्या था आपका मिश्रण था, 1000 ml आपने पानी डाल दिया। तो यहां से परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 फिर 0 फिर यहां से काटेंगे तो 4 या 12, 30% क्या है आपका चीनी का प्रतिशत होगा नए घोल में। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। कोई संख्या होती है 100%, उसमें से उसका क्या घटाएं 40% घटाएं तो क्या प्राप्त होता है 30, यानी 60% किसके बराबर है 30 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 50 के। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।